नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा में व्यापक बदलाव को हरी झंडी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना का नाम बदलकर अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना किए जाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। 2005 में लागू हुई मनरेगा ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का एक प्रमुख सरकारी उपकरण रही है। काम के दिनों में 25% की बढ़ोतरी इस बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण और राहत भरा पहलू है। नए प्रावधान के तहत मनरेगा में मौजूदा 100 दिनों के काम की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन किया जाएगा। अब ये फैसला उन लाखों ग्रामीण मजदूरों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा जो लंबे समय से काम के दिनों में बढ़ाने की मांग को लेकर गुहार लगा रहे थे। दरअसल मनरेगा अधिनियम की धारा 3(1) प्रति ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन के काम का प्रावधान करती है, लेकिन ये सीमा कई बार ऊपरी सीमा बन जाती है। कई राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने पहले ही 100 दिन की कार्य सीमा बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि राज्य 100 दिनों से अधिक काम प्रदान कर सकते थे, लेकिन इसकी फंडिंग इन्हें स्वयं करना पड़ता, जो बहुत कम राज्य ही करते थे। नए बदलाव के बाद 125 दिन के काम की गारंटी सीधे तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी। मनरेगा के तहत काम की मांग और वास्तविक रोजगार के बीच एक दिलचस्प विरोधाभास हमेशा रहा है। भले ही कानून में 100 दिनों के काम की गारंटी है, लेकिन वर्ष 2024-25 में प्रति परिवार उपलब्ध कराए गए औसत रोजगार के दिन लगभग 50 ही रहे। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की बात हो तो 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों की संख्या 40.70 लाख थी। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में ये सीमा पार करने वाले परिवारों की संख्या केवल 6.74 लाख रही। 2020-21 में कोविड महामारी के दौरान काम की मांग में जबरदस्त उछाल देखा गया था, जब रिकॉर्ड 7.55 करोड़ ग्रामीण परिवारों ने इसका लाभ लिया, जिससे कि प्रवासियों के लिए एक जीवन रक्षक सुरक्षा कवच का काम हुआ। हालांकि पिछले 4 सालों में काम करने वाले परिवारों की संख्या में धीरे धीरे कमी आई है। व्यापक बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाले 16वें वित्त आयोग के पुरस्कारों में भी योजना को जारी रखने की प्रक्रिया शुरू की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने व्यय वित्त समिति यानी कि EFC को योजना को जारी रखने के लिए एक प्रस्ताव दिया, जिसमें 2029-30 तक 5 साल के लिए 5.23 लाख करोड़ रुपए के बड़े आउटले की मांग की गई है। ये राशि इस बात का संकेत है कि सरकार इस योजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एक मजबूत स्तंभ के रूप में बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि मनरेगा पहले से ही कुछ खास परिस्थितियों में अतिरिक्त दिनों के रोजगार की अनुमति देती रही है। उदाहरण के लिए वन क्षेत्र में प्रत्येक अनुसूचित जनजाति का परिवार 150 दिन का काम पाने का हकदार है। वहीं सूखा या किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी अतिरिक्त 50 दिन का काम प्रदान किया जा सकता है। इस नाम बदलाव के साथ ही इसके काम में भी बदलाव किया गया है। इस खबर पर राय आपकी क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।